बस करो भाई गिटार सीखदा। आ जाओ साइंस हरियाणा क्लास 9 परमाणु की संरचना पाठ के पिछले सालों के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बच्चों हमारे लिए लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी कड़ी में परमाणु की संरचना क्लास 9 पार्ट के आपको पिछले कई सालों के क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में पेपर में करने कैसे हैं सारे समझाए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है मार्च 2018 4 नंबर का। बच्चों इस पार्ट में पिछले सालों में दो दो मार्क्स में 4 नंबर का पार्ट है। ये दो दो मार्क्स में दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला प्रश्न है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या बच्चों परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, किसकी संख्या? प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। जैसे सामने मैंने एक परमाणु बनाया है सोडियम का। सोडियम परमाणु में नाभिक के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं। तो परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। साइंस के अंदर बच्चों लगभग हम हर क्वेश्चन के जवाब में डायग्राम बना सकते हैं, कोशिश करेंगे, क्योंकि डायग्राम जो है टीचर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। डायग्राम की हेल्प से टीचर को पहले पता लग जाता है कि बच्चे को नॉलेज है कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स। अच्छा, एग्जांपल जरूर दें। जब भी कोई क्वेश्चन करें कोशिश रहे कि उदाहरण जरूर आए। तो उदाहरण में आप क्या दे देंगे? जैसे कार्बन का परमाणु संख्या क्या है? 6। या सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? 11। उदाहरण जरूर दें। इसी में 2 नंबर का अगला पार्ट बी है क्वेश्चन का, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या बच्चों किसी नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के जोड़ को, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों, ये न्यूट्रॉन है और ये नाभिक में प्रोटॉन है, इन दोनों की संख्या के जोड़ को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। तो यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों की संख्या के जोड़ को क्या कह रखा है हमने? तो न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 और प्रोटॉन है 11। बच्चों ये समझाने के लिए आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सारे जवाब अलग से मिल जाएंगे, ऐसे नहीं करना पेपर में, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कराया गया है कि 23 प्रोटॉन, 23 क्या है? उसकी द्रव्यमान संख्या है। तो बच्चों लगे हाथ ये भी सीख लो, जब भी कोई नाभिक या कोई परमाणु हो उसकी द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखते हैं और परमाणु संख्या नीचे लिखते हैं। तो सोडियम की द्रव्यमान संख्या क्या आ गई हमारे पास? 23 और परमाणु संख्या 11। तो इस तरीके से 4 नंबर लेने के लिए कुछ भी नहीं, एक नंबर की परिभाषा, 1 नंबर का उदाहरण। 1 नंबर की परिभाषा, 1 नंबर का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, मार्च 2019 का, समभारिक किसे कहते हैं? समभारिक। तो समभारिक बच्चों ऐसे नाभिक या ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या अलग अलग होती है। अभी पीछे समझाया था परमाणु संख्या। तो यहां पर देखो कैल्शियम और आर्गन इसके उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है? समभारिक। इंग्लिश में इनको कहते हैं आइसोबार्स कहते हैं, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स है ये। दोबारा सुन ले, समभारिक किसे कहते हैं और उनके उदाहरण दीजिए। ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग है परंतु द्रव्यमान संख्या एक समान है, समभारिक कहलाते हैं। तो 2 नंबर मार्च 2019 फाइनल पेपर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्च 2019 का एक और आ रहा है,
न्यूट्रॉन की खोज किसने की? प्रश्न नंबर 3 का जवाब। ये आपको क्वेश्चन टेस्ट वेबसाइट sciencearena.com पर मिल चुका है। उसका सॉल्यूशन दे रहा हूं बच्चों। 2 दिन पहले आपको क्वेश्चन दिए थे, अब इनका सॉल्यूशन है और अपना टेस्ट भी मिला सकते हैं। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी सॉल्यूशन की। तो क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने, जेम्स चैडविक। तो ऑप्शन बन जाएगा हमारा बी, आंसर बन जाएगा। मार्च 2020 का 1 नंबर का क्वेश्चन, क्लोरीन की सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। क्लोरीन, तो इसके लिए वैसे अगर हमें क्लोरीन का, वैसे तो ऑप्शन में भी क्लियर हो रहा है, मैं ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन से ज्यादा क्लियर होगा। क्लोरीन की परमाणु संख्या वैसे 17 है। तो हमें जो कक्ष होते हैं, ये नाभिक को हम ऐसे दर्शाते हैं, ये पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष और ये तीसरा कक्ष। पहले कक्ष में क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरे कक्ष में ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं? 8। फिर बच्चों मैं वही बात कह रहा हूं कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम समझाने के लिए डायग्राम की जरूर सहायता लें। 2, 8, 10 और 7, 17। तो लास्ट शेल या कक्ष में, एम कक्ष में आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। 3, 2, 5 और ये 7। तो 2, 8, 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। पहले कक्ष में ज्यादा से ज्यादा कितने? 1 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में चूज करना था। यहां मैंने डायग्राम समझाने के लिए बनाया कि पहले कक्ष में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। तो 4 ऑप्शन थे, चारों में ऑप्शन हमारा बी सही आ रहा है। इसमें भी 2, 8, 7। उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। ये है मार्च 2020 में दोबारा आ गया बच्चों, संभारिक और द्रव्यमान संख्या दोनों हम बता चुके हैं। फिर मेरी बात नोटिस करके रखें कि उदाहरण जरूर दें। उदाहरण से पता लगता है टीचर को कि बच्चे को नॉलेज है। हालांकि इसने व्याख्या कीजिए कहा है, व्याख्या में हमें उदाहरण जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो इस बार 1-1 मार्क्स के भी ज्यादा क्वेश्चन आने हैं। इसके साथ मिलते जुलते 3 क्वेश्चन हैं हमारे पास। तो क्वेश्चन तो है मार्च 2017 का कि इनमें से किस परमाणु का उपयोग, समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए होता है? कैंसर के उपचार के लिए बच्चों कोबाल्ट, कैंसर के उपचार के लिए कौन से समस्थानिक? ये बच्चों कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आएगा, समस्थानिकों के उपयोग लिखो 3 नंबर में। 3 समस्थानिक है, 3 ही लाइनें हमारी एनसीईआरटी की किताब में। तो एक तो कोबाल्ट है जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है, ये है क्या? समस्थानिक कोबाल्ट। एक है आयोडीन। आयोडीन का घेंगा रोग में, घेंगा रोग में किसका उपयोग होता है? घेंगा रोग में। मेरी तरफ से ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने उसमें टेस्ट में भी लिख के दिया था, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट, घेंगा रोग में आयोडीन, और तीसरा है परमाणु बम बनाने में किस समस्थानिक का उपयोग होता है? वो होता है हमारा, या नाभिकीय ऊर्जा में यूरेनियम का। ये बच्चों प्रश्न 2016 के पेपर में तीनों क्वेश्चन अलग अलग आए हुए हैं। हर साल चाहे तो कोबाल्ट को पूछ लेता है, चाहे आयोडीन, चाहे वो यूरेनियम। तो बच्चों देखो इतना बड़ा पार्ट है और बार बार क्वेश्चन कहां से आ रहा है? समस्थानिक के कंसेप्ट से आ रहा है, संभारिक के कंसेप्ट से आ रहा है और समस्थानिकों के उपयोग से आ रहा है। नील बोहर के परमाणु मॉडल को स्पष्ट करें। मार्च 2017 का क्वेश्चन है बच्चों। पिछले सालों के क्वेश्चन देख के ही हमें पता लगता है कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। दूसरी बात हमें पता लगती है कि क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है, जैसे मैं समझा रहा हूं। तीसरी बात, इन क्वेश्चन से बाहर बहुत कम चांस है कि कोई और क्वेश्चन आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन, नील बोहर के परमाणु मॉडल को स्पष्ट करें।
तो बच्चों 2 मार्क्स का है, आप 2 या 3 लाइनें लिखें और डायग्राम जरूर बनाएं। नील्स बोर ने कहा 3 बातें कही कि परमाणु का सारा जो धन आवेश है वो नाभिक में है, ये बात रदरफोर्ड ने भी कही। इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं नाभिक के चारों ओर। बस एक बात उसने एक्स्ट्रा की, कक्ष की बात की। किसकी बात की बच्चों? कक्ष या छल्ले या ऑर्बिट्स की। उसने कहा अपनी मन मर्जी से इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकता नाभिक के चारों ओर, कुछ विशेष दूरी है जहां पर वो घूम सकता है। तो इन छल्लों के बारे में सबसे पहले किसने बताया? बोहर ने बताया। तो बोहर के मॉडल को स्पष्ट कीजिए। तो उसमें अपने को ये 2 बातें कहनी पड़ेगी कि एक तो कक्ष की बात कहनी पड़ेगी और दूसरा बात कहनी पड़ेगी हमको इलेक्ट्रॉन के विन्यास की। तो बोहर के मॉडल की व्याख्या हो गई। बच्चों इन प्रश्नों का जवाब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। सिर्फ आप इस वीडियो के माध्यम से इन प्रश्नों के जवाब समझें करने कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिकों के कोई 2 उपयोग लिखो, कर देंगे हम, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद एक क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है बोरॉन, अगर बोरॉन के 2 समस्थानिकों का एक 19% पाया जाता है और दूसरा पाया जाता है 81%, तो बोरॉन का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इससे पहले हम 10वां क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। बच्चों ये हमारा एनसीईआरटी का अभ्यास का 16वां या 17वां क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान। परमाणु संख्या दे रखी है 9, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या को Z से लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या को A से लिखते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है या प्रोटॉनों की संख्या पूछ रखी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और नाम पूछ रखा है। तो हमें 2 चीजें दे रखी हैं, परमाणु संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है बच्चों? प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का जोड़। तो यहां हमको करना पड़ेगा 19। प्रोटॉन कितने हैं? जितना उसकी परमाणु संख्या है, तो 9 आ जाएगा। जितने प्रोटॉन कितने होते हैं? जितनी उसकी परमाणु संख्या दे रखी है उसने परमाणु संख्या। इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं। और ये कौन हो गया? 19 परमाणु संख्या वाला आर्गन के आगे नीचे आ गया, सोडियम के नीचे आ गया पोटाशियम। तो ये हो गया पोटाशियम। 19 परमाणु संख्या बच्चों, सॉरी परमाणु संख्या 9 है, तो 9 परमाणु संख्या वाला कौन है? ये तो 19 द्रव्यमान संख्या देगी। परमाणु संख्या 9 वाला है 8 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन। तो ये बच्चों फ्लोरीन है, F। नेक्स्ट उसने परमाणु का नाम दे रखा है, परमाणु संख्या दे रखी है, द्रव्यमान संख्या दे रखी है और ये भी लिख रखा है कि ये सल्फर है। बाकी खालिस्तान भर में। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इन दोनों को घटा के प्राप्त होगी, 32 - 16 16। प्रोटॉनों की संख्या जो इसकी परमाणु संख्या है 16 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 16 ही हो जाएगी। तो इस तरह का क्वेश्चन वैसे कम ही चांस है आने के, लेकिन आया हुआ है, अभ्यास का प्रश्न है तो करवा दिया मैंने। दोबारा समझा देता हूं। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है दे रखी थी, वैसे घटा के प्राप्त हुई 19 - 9 10। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? जो परमाणु संख्या हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या लगभग सभी केसेस में बराबर होती है, जब तक कि वो आयन ना कहा हो कि आयन है। परमाणु के अपरमाणु कण कौन कौन से हैं? यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन। यानी परमाणु में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन भी पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन भी और न्यूट्रॉन भी। ये सेट का क्वेश्चन है बच्चों हमारे। संभारिक क्या है? तो उदाहरण दीजिए। पता है संभारिक? अभी बताया था, कैल्शियम वाला और आर्गन वाला उदाहरण दिया था। घेंगा रोग के इलाज के लिए किस समस्थानिक का उपयोग होता है? तो उसके लिए होता है आयोडीन का। तो थैंक यू बच्चों। ये चैप्टर काफी आसान है बच्चों। 1-2 क्वेश्चन जो पेपरों में आए नहीं हुए, मैंने करवाए नहीं, जरूर कर लेना। रदरफोर्ड की कमियां
और थॉमसन के मॉडल की सीमाएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने क्वेश्चन हमने किए हैं वहाँ से आपको समस्थानिक परमाणु संख्या यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों। sciencehariana.com पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा इसके सोल्यूशन की PDF फॉर्मेट में, वो नोट कर लेना, कॉपी अलग से लगा लो। थैंक यू बच्चों।